पहले तो इस देश के महानायक और पूरे संसार के महानायक और इस देश को लगातार तेजी से विश्व पटल पे ऊपर की तरफ को उभारते हुए और भारत के माननीय प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। सब देशवासियों को, संसारवासियों को भी बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं ऊपर वाले से दुआ और परमात्मा और प्रकृति से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें दीर्घायु दे, स्वस्थ रखें, अच्छा रखें, जिससे हमारे देश को लगातार वो तेजी से विश्व के पटल पर ऊपर बढ़ाते रहें। देखिए, सीधी सी बात है आज कि जो विपक्ष सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, जो कहती थी पाकिस्तान में कहां मारा, पाकिस्तान ने हमारे देश के कितने जहाज गिराए, आज उस देश के विदेश मंत्री ने, उस देश के उप प्रधानमंत्री ने यह स्वीकार कर लिया कि हमें घुस के तो मारा ही मारा, और हमने अमेरिका की मध्यस्थता के लिए प्रार्थना करी तो भारत ने वो स्वीकार नहीं करी और भारत ने किसी तीसरे देश को बीच में नहीं आने दिया। हमने जब भारत से रिक्वेस्ट करी तो हमारी पूरी दया करके उन्होंने युद्ध रोका। तो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसकी साथियों का अब ये खत्म हो गया है कि तीसरे देश ने हस्तक्षेप क्यों करा। अब इनको राब, अब ये अलापना नहीं चाहिए। दूसरा कि ट्रंप ने ये कह दिया, ट्रंप ने वो कह दिया, ट्रंप ने ये टैरिफ लगा दिया। वही ट्रंप आज विश्व का ताकतवर नेता कह के मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, और उसी ट्रंप ने पूरे यूक्रेन और रशिया के युद्ध को बहुत बारीकी से अध्ययन करने के बाद और सलाहकारों से सलाह लेने के बाद जो हमारे देश की एक कूटनीति, राजनीति और एक वर्ल्ड नीति रही है, उसकी सराहना की, उसकी तारीफ करी। तो विपक्ष के प्रश्न अब ये भी खत्म हो गए। प्राची जी, असली बात क्या है कि वो तो हम पे टैरिफ लगा ही रहे थे। असली बात ये थी कि अमेरिका के सारे कृषि और मछुआरे और छोटे उद्योग, छोटे व्यापारियों के बारे में वो हम टैरिफ ना लगाएं, ये उनकी एक प्रार्थना थी या आदेश था या रिक्वेस्ट थी या चाहते थे। हमने उसको किसी भी कीमत पे, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने नहीं माना कि अगर हम फ्री कर देते तो विदेशी अनाज हमारे देश में आके सस्ता बिकता, मछुआरों को विदेशी समुद्र के जीव यहाँ के सस्ते बिकते, छोटे व्यापारियों का व्यापार खत्म हो जाता। तो किसी भी कीमत पे कोई भी समझौता नहीं किया, चुप्पी खींच ली। और साथ में 40 देश जिनमें हमारा देश का एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो रहा था, वहां व्यापार नहीं हो रहा था, उनके लिए रास्ते खोले, एक नए समीकरण पैदा करे। चाइना में जाके रशिया, चाइना, इंडिया ताकत देख के ब्राजील और 40 देशों में रास्ता खोल दिया। अगर किसी देश के किसी नेता से आपदा में अवसर ढूंढना है तो मोदी जी से देखें, उन 40 देशों में एक नए आसार खुले। और जो अमेरिका में, यूएस में जो वहां के अर्थशास्त्री, जो वहां के कोर्ट, जो वहां की संस्थाएं जो पिछले दिनों बयान आए, और अब ट्रंप भी उसी लाइन पे आ गए, उसी तरह वो रास्ता साफ हुआ और उसी तरह हमारे देश का व्यापार चलेगा। और जीडीपी के जो आंकड़े आए हैं, यानी कि हमारा देश जितना व्यापार पहले कर रहा था वो भी करेगा, 40 देशों में अलग करेगा। और जो 2040 में इकोनॉमी देश की चौथे नंबर पे आएगी, जो तत्कालीन मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री ने कहा और एनडीए की सरकार, मोदी की सरकार ने 2025 में लाके खड़ा कर दी। और जो 26/11 में खत्म कर रहा हूं, जो 26/11 में पाकिस्तान ने आके मुंबई में भून दिए थे और अब पहलगांव में जाके मसले पे जाके पाकिस्तान को अंदर घुस के मारा है, तो आज 147 करोड़, जो मेरे साथी 140 करोड़ कह रहे हैं, 147 करोड़ लोगों के तरफ पूरा देश, पूरा विश्व और पूरे विश्व के बड़े नेता, व्यापार की संभावनाएं, सब चीज देख करके आज ये माहौल बना है। अब विपक्ष के पास तो कुछ जवाब ही नहीं रहा, क्या बोलेंगे। इंडिया, वो कांग्रेस तो भागी गई, आई नहीं मैदान में।